बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी रसमलाई रेसिपी। बहुत इजी और क्विक मेथड से बनाएंगे। बनानी जितनी आसान है, खाने में इतनी ही सॉफ्ट यमी होगी और बाज़ार से कई गुना बेहतरीन ये घर में बन के तैयार होगी। बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमने 4 कप दूध ले लिया है, जिसमें हम 3 टेबल स्पून लेमन जूस शामिल कर देंगे। दूध हमारा गर्म है। इसको फाड़ने के लिए हमने लेमन जूस लिया है। आप सिरका या टाटरी भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से फट चुका है। अब हम इसमें से पानी स्ट्रेन कर लेंगे और छन्नी या मलमल के कपड़े में डाल के इसको पनीर को अच्छे से जो है खुश कर लेंगे। इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून मैदा शामिल कर दिया है और हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मसलते हुए हम इसकी एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। 8 से 10 मिनट तक हमने इसको जो है हथेली की मदद से अच्छे से मसल लेना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अच्छे से सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सी जो हमारी डो तैयार हो चुकी है। साथ में हमने 6 कप दूध ले लिया है, जिसे हमने गरम कर लिया है और बॉईल कर लेंगे। और लो से मीडियम फ्लेम पे 40 मिनट तक इसको पका लिया है। साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे और मलाई इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ी सी जो है रबड़ी तैयार हो चुकी है। हमने कच्चा दूध लिया था, आप भी कोशिश कीजिएगा कि कच्चा दूध लें। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। आपने मीठा अपने पसंद के अकॉर्डिंग शामिल करना है, जितना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। साथ जो हमने पनीर का बैटर तैयार करके रखा हुआ था, उसे रोल कर लिया है और छोटी छोटी सी रसमलाइयाँ तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये फूलने के बाद काफ़ी जो है डबल साइज़ में हो जाएंगी। गोल करके हमने इसे थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर लिया है। साथ हम शीरा रख देंगे। 3 कप पानी ले लिया है, जिसमें 1 कप शुगर शामिल कर देंगे और चीनी को हमने अच्छे से मिक्स करके मेल्ट कर लेना है। पानी में हम एक बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आ रहा है, रसमलाइयाँ सब तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे और कवर करके 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम इन्हें जो है पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं। हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे। अगर आपका बर्तन जो है गहरा हो तो फिर जो है चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जो है बर्तन थोड़ा फैला हुआ है, तो इसलिए मैं इसकी साइड को चेंज कर लूँगी, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। 15 मिनट हमने टोटल जो है इसको कुक करना है। रसमलाइयाँ रेडी हो चुकी हैं। हमने 15 मिनट तक इनको इसी पानी में छोड़ दिया था। अब हम इसे जो है सर्व कर लेंगे। सभी रसमलाइयाँ हमने एक प्लेट में निकाल ली हैं और इसके ऊपर हम ठंडी ठंडी रबड़ी डाल देंगे। रबड़ी हम थोड़ी ज़्यादा डालेंगे, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत हेल्दी भी है। और इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे। मैं पिस्ता और बादाम शामिल कर रही हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। रसमलाइयाँ जो है 3 से 4 घंटे तक हमने फ्रिज में ठंडी कर ली हैं। अब जो है हम इसे चेक कर लेते हैं कि रसमलाई कैसी तैयार हुई है। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करना है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी जो है रसमलाई तैयार हो चुकी है, ठंडी ठंडी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।